हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। हम लोग देख रहे हैं व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके अंदर एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीन ब्रांचेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें से लिबरलाइजेशन के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा, अभी हम लोग देखते हैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन। ना प्राइवेटाइजेशन मतलब कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व हुआ करती थी, मतलब वहां पे गवर्नमेंट ही वो इंडस्ट्रीज में बिजनेस किया करते थे। फिर बाद में प्राइवेट सेक्टर को भी इस इंडस्ट्री में परमिशन दिया गया, मतलब प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी वो इंडस्ट्रीज के अंदर बिजनेस करने लग गए। सो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या हो गया कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे वो प्राइवेट सेक्टर्स को बेच दिए गए, या पहले पब्लिक सेक्टर यूनिट थे वो वहां पे बिजनेस करते थे, अभी उनका रोल कम हो चुका है और वहां पे प्राइवेट सेक्टर जो एंट्री कर रहे हैं, उसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि एचपीसीएल मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईपीसीएल मतलब इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और सीएमसी लिमिटेड, ये सारी कंपनीज जो थी पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करती थी, गवर्नमेंट की कंपनीज हुआ करती थी। फिर बाद में ये कंपनी जो है प्राइवेट पार्टीज को बेच दी गई। तो इस तरीके से धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है अपना रोल कम करते जा रहे हैं और हर एक चीज को प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं, उसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। जैसे आपको पता है हम लोग ने देखा था कि अभी सिर्फ तीन इंडस्ट्रीज ऐसी है जो गवर्नमेंट सेक्टर में आती है, बाकी सब जगह पे प्राइवेट सेक्टर जो है उन्होंने एंट्री कर ली है। और ये तीन इंडस्ट्रीज कौन सी है? तो मिनरल्स, इंडियन रेलवे और डिफेंस। ये इंडस्ट्रीज सिर्फ पब्लिक सेक्टर के अंडर आती है, बाकी सब कुछ प्राइवेटाइज हो चुका है। जैसे हम लोग देखते हैं कि पहले ट्रांसपोर्टेशन से लेके, बैंक से लेके इंश्योरेंस, ये सब कुछ गवर्नमेंट का हुआ करता था। इवन टेलीकम्युनिकेशन जैसे एमटीएनएल, बीएसएनएल, ये भी गवर्नमेंट का हुआ करता था। फिर धीरे 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 हर एक सेक्टर में गवर्नमेंट ने प्राइवेट पार्टीज को अलाउ किया है। तो टेलीकम्युनिकेशन में बहुत सारे प्राइवेट पार्टीज ने एंट्री की, ट्रांसपोर्ट के अंदर हम लोग देखते हैं बहुत सारे पार्टीज ने एंट्री वगैरह करना शुरू कर दिया, बैंक के अंदर बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स वगैरह आने लगे, इंश्योरेंस में बहुत सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आने लग गई। तो इस तरीके से ये सारी जो इंडस्ट्रीज थी जहां पे पब्लिक सेक्टर जो होते थे वो बिजनेस करते थे, अभी वो प्राइवेट सेक्टर्स को चले गए, प्राइवेट सेक्टर्स भी वहां पे बिजनेस करने लगे, इसी को प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं ना। प्राइवेटाइजेशन करने के पीछे कुछ रीजंस है ना। सबसे पहला रीजन ये है कि ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है उसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हुआ करता था, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बहुत ज्यादा लॉसेस सफर करने पड़ रहे थे। दूसरा प्राइवेटाइजेशन का रीजन ये है कि जो भी मैनेजर्स थे वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत हुआ करता था, तो फ्रीडम नहीं था काम करने का कुछ भी, तो उसके वजह से भी लॉसेस हो रहे थे यहाँ पे। तीसरा रीजन है प्राइवेटाइजेशन का, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वो हमेशा अंडर यूटिलाइज रहती थी, मतलब इनकी कैपेसिटी बहुत हुआ करती थी बट वो कैपेसिटी को वो फुल्ली तरीके से यूज नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं पे रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा था यहाँ पे। और लास्ट वाला रीजन ये है कि अगर हम लोग को कंपटीशन बढ़ाना है, एफिशिएंसी बढ़ाना है, तो प्राइवेटाइजेशन करना काफी ज्यादा इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब क्या है कि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिट की वजह से कंपटीशन जो थी वो कम हो रही थी, एफिशिएंसी भी बहुत कम हो रही थी, बिकॉज हमको पता है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट जो होते हैं वो इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं। तो ये सारे रीजंस थे, ये सारे प्रॉब्लम्स थे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को फेस करना पड़ रहा था, और इसके लिए गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन करने का डिसीजन ले लिया था। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि आजकल हर एक फील्ड के अंदर प्राइवेटाइजेशन है। अभी हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। सबसे पहला फीचर है डी रिजर्वेशन। नॉट डी रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे थे जो पहले पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व हुआ करता था, मतलब पब्लिक सेक्टर ही वहां पे बिजनेस कर पाते थे, लेकिन 1991 के बाद में बहुत सारे प्राइवेट पार्टी जो है वो धीरे धीरे वो सारे बिजनेसेस में एंट्री करने लग गए। जिससे मैंने आपको बोला था कि बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये ऐसे सेक्टर थे जो गवर्नमेंट के अंडर आते थे, फिर बाद में धीरे धीरे उसमें प्राइवेटाइजेशन होना शुरू हो गया। और एट प्रेजेंट सिर्फ तीन इंडस्ट्रीज ऐसी है जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड है, और बाकी के सारी जो इंडस्ट्रीज है वहां पे प्राइवेटाइजेशन हुआ है। तो ये कौन सी तीन इंडस्ट्रीज है? तो उसके नाम मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। पहला है एटॉमिक एनर्जी, दूसरा है डिफेंस और तीसरा है रेलवे। ये तीन इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड है, बाकी सारे इंडस्ट्रीज जो उनको डी रिजर्व कर दिया, वहां पे प्राइवेट पार्टीज का एंट्री
हुआ है। तो डी रिजर्वेशन की वजह से क्या हुआ है कि जो भी इंडस्ट्रीज पहले पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, अभी वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन अप कर दी गई है और उसमें प्राइवेट पार्टीज की एंट्री हो चुकी है। और इसकी वजह से कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और कंपटीशन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कंपटीशन की वजह से कस्टमर को अच्छे क्वालिटी के गुड्स मिलते हैं, प्लस बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ती है, मतलब कि यहाँ पे वेस्टेज वगैरह जो है वो कम हो जाता है। ये सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे ये है कि कंपटीशन बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द डी रिजर्वेशन। तो पहले बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अंदर पब्लिक सेक्टर हुआ करता था जिसकी वजह से मोनोपोली चलती थी और कस्टमर को इतने अच्छे क्वालिटी के गुड्स नहीं मिलते थे और बहुत सारे वेस्टेज वगैरह वो जनरेट करते थे। लेकिन अभी प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होने की वजह से कंपटीशन बढ़ गया है, कस्टमर को अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिलने लग गए हैं और बिजनेस की एफिशिएंसी भी बढ़ चुकी है। ना दूसरा है बेनिफिट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी पब्लिक सेक्टर है जहां पे गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है, मतलब गवर्नमेंट के शेयर से वहां पे उसको गवर्नमेंट क्या कर रहा है, प्राइवेट पार्टीज को बेच रहे हैं। इसको डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है। नाउ डिसइन्वेस्टमेंट करने के पीछे क्या गवर्नमेंट का एम है, तो सबसे पहले कस्टमर को अच्छी सर्विसेज मिले, बिकॉज जब गवर्नमेंट वहां पे बिजनेस करते थे तो कस्टमर को इतनी अच्छी सर्विसेज नहीं मिल पाती थी, लेकिन अभी प्राइवेट पार्टी वहां पे आने की वजह से वो कस्टमर को अच्छी क्वालिटी दे रहे, बिकॉज कॉम्पिटिशन बढ़ रही है। दूसरा, जहां पे ये डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है वो यूनिट या वो बिजनेस का परफॉर्मेंस जो है काफी ज्यादा अच्छा हो रहा है, बिकॉज कस्टमर को आप अच्छे क्वालिटी के गुड्स दे रहे हो तो आपके बिजनेस का यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। तीसरा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म होते जा रहा है, बिकॉज पब्लिक सेक्टर यूनिट जब हुआ करता था तो वहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो रहा था, लेकिन अभी प्राइवेट सेक्टर होने की वजह से वहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो होता है वो कम होता है। प्राइवेट पार्टी जो अपने हिसाब से यहाँ पे डिसीजन लेके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे करप्शन कम हो चुका है और इनएफिशिएंसी कम हो चुकी है, बिकॉज पब्लिक सेक्टर यूनिट होता है तो वहां पे हर एक चीज के लिए पैसा देना पड़ता है, तो वहां पे करप्शन बहुत ज्यादा था, प्लस बहुत सारी चीजों को वेस्ट किया जाता था, लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहा था, तो इनएफिशिएंसी बहुत ज्यादा था। लेकिन वहां पे अभी प्राइवेट पार्टीज ने एंट्री करने की वजह से करप्शन भी कम हो चुका है और इनएफिशिएंसी भी कम हो चुकी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्राइवेटाइजेशन। ये मेरी यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.